सॉलिड स्टेट में 3 डायमेंशन में जब बात आती है 7 क्रिस्टल सिस्टम की, तो जब हम इनके एलिमेंट ऑफ सिमेट्री को रीड करते हैं यानी पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि टोटल 32 पॉइंट ग्रुप होते हैं। उन 32 में से कुछ लोगों के पॉइंट ग्रुप सेम होने की वजह से ये 7 क्रिस्टल सिस्टम में रिड्यूस हो जाते हैं। और एक बात होती है ब्रेवियस लैटिस। ब्रेवियस लैटिस एक ऐसा लैटिस होता है जिसके किसी भी पॉइंट पर चारों ओर का एनवायरनमेंट बिल्कुल सेम होता है, उसको हम बोलते हैं ब्रेवियस लैटिस। 3 डायमेंशन में ये 14 होता है और 2 डायमेंशन में होते हैं 5 क्रिस्टल सिस्टम और 5 ब्रेवियस लैटिस होते हैं। इनको बाई ट्रिक आप याद कर सकते हैं। ट्रिक है क्या? क्यूट अवर मदर। हम सभी की मम्मी क्या होती हैं? क्यूट होती हैं। तो ये शानदार ट्रिक है, क्यूट अवर मदर। अब क्यूट से सी से हो गया क्यूबिक, टी से हो गया टेट्रागोनल, और से हो गया आर्थोरोम्बिक, एमओ से हो गया मोनोक्लिनिक, टी से हो गया ट्राइक्लिनिक, एच से हो गया हेक्सागोनल, आर से हो गया रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल। इसको याद करेंगे। प्रीवियस लैटिस को 32, 42 से 111 जोड़ोगे तो सब आएगा 14। इसका मतलब 3 का मतलब हो गया, इसमें पी भी है, एससीसी है, आई फॉर बीसीसी, एफ फॉर एफसीसी। 2 का मतलब हो गया इसमें प्रीमिटिव और आई है, इसमें प्रीमिटिव आई एफ के साथ एनसीसी है। तो सबसे ज्यादा प्रीवियस लैटिस किसमें? आर्थोरोम्बिक में है। उसके बाद इसमें प्रीमिटिव और एंडसीसी, एचसीसी इसका पार्ट नहीं होता, याद रखिएगा, एचसीसी ब्रेवियस लैटिस में नहीं आता। पी सभी में है। अब आता है जब आप एलिमेंट ऑफ सिमेट्री निकालते हैं, जैसे क्यूबिक में टोटल 23 होता है, तो मिनिमम कितने एलिमेंट ऑफ सिमेट्री चाहिए जिससे हम इसको डिफाइन कर सके, समझा पाए, और मैक्सिमम कितना होता है। तो क्यूबिक में मिनिमम चाहिए 4C3 हो और 3C4 हो, लेकिन मैक्सिमम में आपको ये आपके पास 13 एक्सिस होंगे और 9 क्या हो जाएंगे? प्लेन हो जाएंगे। टेट्रागोनल में 1C4 मिनिमम चाहिए और टोटल कितने होते हैं? 5 सिग्मा होते हैं और 5 एक्सिस होते हैं। ऐसे ही आर्थोरोम्बिक में 3 सिग्मा चाहिए और 3C2 मैक्सिमम, और मिनिमम आपको चाहिए क्या? 3C2, जो आपस में क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। गेट में क्वेश्चन पूछा गया है कि आर्थोरोम्बिक को स्पेसिफाई करने के लिए, डिफाइन करने के लिए एटलीस्ट कौन सी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री की नीड है, तो वो C2 है। ऐसे मोनोक्लिनिक में 1C2 चाहिए, मैक्सिमम 1C2 1 सिग्मा है। ट्राइक्लिनिक में कोई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं है, यानी ट्राइक्लिनिक एक तरीके से क्या है? लीस्ट सिमेट्रिक है। ठीक है, इसकी जो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री डिफाइन करते हैं वो आपको अलग तरीके से पढ़ाया जाता है ट्रंकेटेड फॉर्म में। उसके बाद ये हो गए दोनों के मैक्सिमम मिनिमम। अब इसको याद करते हैं, सभी में आप लिखते जाइए ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, 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 ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। इस तरीके से आप लिखते चले जाइए। उसके बाद आप याद करेंगे 0 1 2 2 1 0। 0 का मतलब 0 कट, 1 का मतलब 1 कट, 2 का मतलब 2 कट, 2 का मतलब 2 कट, 2 का मतलब 2 बार कट कर दीजिए, 1 का मतलब 1 बार कट कर दीजिए। 3 केस में अल्फा बीटा गामा 90 है 3 में। उसके बाद मोनोक्लिनिक में क्या है? अल्फा गामा 90 है, बीटा 90 नहीं है। ट्राइक्लिनिक में जबकि ये सबसे कम एसिमेट्रिक है, मतलब कुछ भी बराबर नहीं होगा, तो सब ऐसा हो गया। और हेक्सागोनल में क्या है? अल्फा बीटा 90 होता है, गामा 120 होता है। और आपका रोम्बोहेड्रल में होता है अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री बराबर होता है, लेकिन 90 नहीं होता है। ये इनके एग्जाम्पल्स हैं। अगर ये एक स्लाइड भी आपने अच्छी तरीके से याद कर ली है, तो गेट के एग्जाम में आपके 2 नंबर फिक्स हो जाएंगे, और CSIR में भी 2 नंबर फिक्स हो जाएंगे, PGT में भी 2 नंबर आपके आराम से फिक्स